नमस्कार विद्यार्थियों। आज देखते हैं कक्षा 10 की निर्देशांक ज्यामिति। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, ठीक है, और इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा ही देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है वो देखिए क्या कहा, निर्देशांक ज्यामिति ये तो हमने लिखी है, ठीक है। और इसको जब स्वयं से परिभाषित करें तो देखिए नाम में इसका अर्थ छिपा हुआ है। नाम में कैसे, जैसे देखो निर्देशांक अर्थात निर्देश अंक, ठीक, यानी निर्देश अंक यानी ज्यामिति की वह शाखा जो हमें निर्देशों के द्वारा बताई जाए, यानी जिसमें निर्देश अंकों के द्वारा हों, यानी किसी बिंदु की स्थिति अंकों के द्वारा बताई जाए तो वो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन जो परिभाषित हमें करना है वो कुछ इस प्रकार से हमने लिख रखी है, तो इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर दो बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है, ठीक। देखिए परिभाषा क्या बनी, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर, ठीक है, समतल पर दो बिंदुओं की स्थिति को संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। तो अभी हम चित्र बनाते हैं, उस चित्र के माध्यम से जब हम पूरा का पूरा डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ये परिभाषा बड़ी इजी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि यदि ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने का फिर क्या हमारा औचित्य बचता है, कुछ नहीं। तो आप एक वीडियो लाइक ज़रूर करें, लेकिन लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, हमारा थोड़ा हौसला बढ़ेगा कि हाँ हमारे इस वीडियो पर इतने लाइक आए, तो इसलिए लाइक आप कर दिया करें। भाई देखो वीडियो को प्ले किया, देखा, तो देखने पर क्या है, एक केवल अंगूठा तो उसमें प्रेस करना है तो लाइक हो जाएगा। तो भाई लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो अब देखिए हम एक पहले तो समतल बनाते हैं, ये रेखा खींची, फिर इस पर एक हम बिल्कुल अब क्षैतिज रेखा कैसे खींचेंगे तो वो देख लो भाई। ये जो सेंटीमीटर वाली रेखा है, हमने क्या किया, इसको एग्जैक्टली इस रेखा पर रखा पूरा का पूरा, और ऐसे हमने ये हॉरिजॉन्टल रेखा एक खींच दी। अब क्या करते हैं, लगे हाथों इस पर एक एक सेंटीमीटर के ही कट कर लो, चिन्ह लगा लो मतलब, ठीक। जिन्होंने अभी तक हमारे कोई वीडियोस नहीं देखे तो वो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें, ठीक है। लाइक नहीं मिलते हैं तो वीडियो बनाने का फिर कोई औचित्य नहीं रहता है, ठीक है। तो एक एक सेंटीमीटर पर इस पर भी हम पहला काम कट करते हैं। तो वीडियो के अंत में आपको एक आज का थॉट मिलेगा, जो कि मैंने आज से हर वीडियो के लास्ट में एक थॉट दूंगा, स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अपने जीवन को संभालें, और यदि हमारे विचारों से प्रभावित हों तो आप ऐसे ही विचारों को जानने के लिए हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक प्लेन बना, देखिए एक सरफेस है,
सरफेस बन गया। हाँ, ये और हम बताते चलें साथ ही साथ कि निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत किसने की, यानी इसके जनक कौन माने जाते हैं। तो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ है रेने देकार्ते, जो कि अपना फ्रेंच लैंग्वेज में नाम कुछ थोड़ा अटपट सा लिखते हैं, और यहाँ जो हमारे हिंदी भाषी हैं या भारतीयों ने उनको नाम दे दिया रेने देकार्ते, और वे तो वैसे रेने डिस्क्रेट करके लिखते हैं। ठीक है, तो खैर ये जनक की बात थी। उसके बाद और भी कई लोगों ने उस पर बहुत वर्क किया, जो कि आज हम ये इस ज्यामिति का रूप देख रहे हैं। खैर ज़्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करते हैं जो हमारे काम की चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक कोई अगर हम ध्यान दें तो ये एक रेखा है। रेखा होती है तो उस पर कोई ना कोई पूर्णांक ज़रूर होते हैं। तो अगर ये एक हमें तल दिखाई दे रहा है, जो कि एक तल है 4 भागों में बटा है, तो प्रत्येक भाग की उत्पत्ति कहाँ से हो रही, यहीं से तो हो रही है। अगर ये इस रेखा की बात करें किरण की, तो इधर से, ये भी यहीं से, तो ये भी यहीं से, ये भी यहीं से। तो इसका मतलब इसका अगर मूल बिंदु की बात करें, जो भी ऑरिजिन पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, ठीक यही होगा मूल बिंदु। लिख देते हैं मूल बिंदु। ठीक, ये क्या हो गया, मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु को हम जिससे लिखते हैं वो ओ बिंदु होता है, क्योंकि अंग्रेजी नाम इसका ऑरिजिन होता है। ठीक, ऑरिजिन, और ही आई भी होती है। ठीक, ऑरिजिन स्पेलिंग पर न जाओ, इसमें ORIGINE ऐसा कुछ होता है। खैर, अब देखिए, जब ये मूल बिंदु हो गए, तब जब ये एक रेखा है तो इस पर कोई ना कोई पूर्णांक होंगे। तो हम जानते हैं जीरो के दाईं ओर सब कैसे पूर्णांक होते हैं, धनात्मक। तो पहले तो हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। ठीक, अभी बने रहिए, देखना क्या क्या सीखने को मिलता है। फिर जीरो के बाईं ओर कैसे होते हैं, हम ये कच्चा 7 8 और संभवतः 5 6 में भी पढ़े होंगे संख्या रेखा के बारे में। ठीक है, तो ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये ऐसे हमने नंबरिंग कर दी। अब देखो क्या करते हैं, अगर ये जो है ना ऐसे मान लो रखी है, ये नंबर किस पर लिखे, इस पटरी पर, स्केल पर, है ना, ऐसे। अब इसका मतलब इसी को हम कुछ इस एंगल से ऐसे घुमा दें, तो ये धन वाले कहाँ आ जाएंगे, ऊपर की ओर आएंगे ना। तो इसका मतलब ऊपर जो है ना, ऊपर प्लस वाले रहेंगे 1 2 3 4 5, और नीचे जो माइनस के तो वो नीचे आते, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा कर दिया। अब ध्यान दो इस चतुर्थांश को, अब देखो ये 4 भागों में बटा, तो एक ये वाला जो प्लेन हुआ वो क्या होगा, चतुर्थांश होगा। यानी 4 का एक अंश मतलब चतुर्थ अंश होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसको कहा गया चतुर्थांश। लेकिन इसको कहा गया प्रथम चतुर्थांश, ऐसा क्यों, बात करेंगे। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश मतलब अंग्रेजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये देखो यहाँ पर एंगल जो बनेगा सब में 90 अंश का बनेगा। ठीक, क्योंकि अभी ये देखा, अच्छा इसी को प्रथम क्यों कहा, जब कोण की रचना करते हैं हम तो हमेशा यहीं से होती है, धनात्मक कोण की, वो ऐसे चलता है, तो इसलिए इसको प्रथम कहा गया। इसको ये द्वितीय, यानी ध्यान रखना है सेकंड चतुर्थांश।
ठीक, ये थर्ड चतुर्थांश और ये हुआ हमारा फोर्थ चतुर्थांश। ये फोर्थ चतुर्थांश, ये चारों चतुर्थांश हो गए। अब देखो ये भी पता हमें चला कि ये प्रथम चतुर्थांश यही क्यों, ठीक है। आगे क्योंकि कोड की रचना हमेशा इधर से होती है जो धनात्मक कोड होता है, बाकी कोड तो हम कैसा भी बना सकते हैं, कहीं का भी, नो प्रॉब्लम। अब लेकिन हम बात करते हैं आगे इसमें जब, हाँ एक बात और ध्यान देना, ये जो अक्ष होता है, ये वाली रेखा क्षैतिज रेखा है ना, तो इधर जो नाम देते हैं ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ठीक, एक्स अक्ष। ये वाला अक्ष जो हुआ इसको नाम देते हैं एक्स अक्ष, और ये होता है एक्स डैश अक्ष, ठीक, एक्स डैश। ऊपर की ओर होता है वाई अक्ष और नीचे वाई डैश अक्ष। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो भाई याद रखिए। नीचे वाई डैश अक्ष क्यों, डैश मतलब ये चीज़ें ऋणात्मक हैं, निगेटिव हैं, और जिधर जिधर निगेटिव उधर डैश लगा, ठीक है। आप पिछली कक्षाओं में ये भी पढ़े होंगे कि बाएं से दाएं संख्याएं बढ़ती हैं, तो वही हाल यहाँ भी है। देख लो इधर से इधर को जा रहे हैं, संख्याएं बढ़ रही हैं, और ऊपर से नीचे को आ रहे हैं तो संख्याएं घट रही हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसीलिए तो कहते हैं कि शून्य से टेम्परेचर इतना नीचे गया उतना नीचे गया, तो ये सब क्या है, शून्य से नीचे आ रहा है, माइनस वाली संख्याएं मिल रही हैं, ठीक। तो अब जैसा कहा, परिभाषा समझना, कर निर्देशांक ज्यामितीय गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर दो बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। यानी मान लो कहीं पर कोई एक बिंदु है, तो वो हमें बताना है कि वो बिंदु कहाँ पर होगा, तो हम उस बिंदु की स्थिति बता सकते हैं वो संख्याओं के जोड़े से ही, तो वो आगे बताएंगे। अब देखिए, तो ये जब एक अक्ष है, ठीक है, तो इसके कुछ निर्देशांक भी कहे जाएंगे। तो ध्यान देना, ये वाली रेखा जो है इसको एक्स अक्ष कहा जाता है पूरी को, इस वाली को, पूरी रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है, और ये जो है ये है मूल बिंदु हमारा। अब ये चीज़ समझिए, इसमें जो एक्स के मान होते हैं एक्स अक्ष के, उसको हम एक्स, ठीक, और जो वाई के मान होते हैं उनको वाई, यानी एक्स को मान जो होता है उसको कहते हैं भुज, वाई के मान को कोटि कहते हैं, ठीक, ठीक है। एक्स के मान को भुज, वाई के मान को कोटि, यानी एक्स के मान को अंग्रेजी में अगर बात करें तो एब्सिसा कहा जाता है, ठीक है। एब्सिसा स्पेलिंग में हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, और वाई के मान को ऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक, अंग्रेजी में, आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, जब ये x के मान हो गए और ये y के, ये भुज, x का मान भुज, ये कोटि, तो इसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। तो निर्देशांक यही बस मेन चीज़ है कि निर्देशांक पता चले करना है, वो कैसे होंगे, किस चतुर्थांश में प्लस होंगे कि माइनस, कैसे होंगे ये समझिए। तो हमेशा हम जब भी मूव करते हैं तो पहले x एक्सिस की ओर, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इधर चलें x एक्सिस पर, तो देखो हमें कैसे पूर्णांक मिल रहा है, जो भी इंटीजर्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, यानी भुज कैसा होगा, प्लस होगा, कोई भी हो। फिर y एक्स को बाद में चलेंगे, तो y के मान जो भी मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं, ध्यान से देखना, सब के सब पॉजिटिव है ना, तो वो भी प्लस। तो इसके निर्देशांक के जो चिन्ह है वो कैसे होंगे, प्लस प्लस के, ठीक।
प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे जो भी आएंगे, कोई भी बिंदु हो, कोई भी निर्देशांक हो, कैसे होंगे? प्लस प्लस। अब बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश की। तो एक्स अक्ष पर पहले चलते हैं हम। एक्स अक्ष के मान कैसे आ रहे हैं? ठीक है, इसमें भी भुज कोटि। ठीक है, ये भुज क्या होता है? एक्स और ये वाई। तो एक्स का मान कैसा रहेगा? माइनस, और वाई का प्लस। तो यानी द्वितीय चतुर्थांश के जो निर्देशांक आएंगे वो होंगे माइनस प्लस। अब आ जाओ तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय में पहले तो हम एक्स अक्ष पर चलेंगे, यानी इसमें भी देखो भुज कोटि। ठीक है, भुज कोटि। तो भुज क्या होता है? एक्स और कोटि वाई। तो यहाँ पर पहले एक्स का मान आएगा। एक्स का मान कैसे है? ऋणात्मक है ना, माइनस। वाई को आओ तो वाई के भी हमें माइनस के मिल रहे हैं, तो माइनस, यानी इसके जो निर्देशांक होंगे दोनों तृतीय चतुर्थांश के माइनस माइनस होंगे। अब आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। पहले क्या रहेगा? भुज, इसके बाद कोटि, यानी भुज क्या होता है? एक्स, कोटि होती है वाई। तो भुज कैसा है? एक्स अक्ष पर चलिए भाई, पॉजिटिव मिले प्लस, वाई अक्ष पर माइनस। ठीक, तो यहाँ से हमें ये इसके निर्देशांक भी पता चल गए, निर्देशांकों के चिन्ह पता चले। तो अब ध्यान देना, अगर हमसे पूछा जाए कि प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक कैसे होते हैं, यानी इनके चिन्ह बताइए, तो दोनों प्लस प्लस, द्वितीय के माइनस प्लस, तृतीय के माइनस माइनस और चतुर्थ के प्लस माइनस। ये एक्स के मान को भुज, वाई के मान को कोटि कहा जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। और ये जो क्षैतिज रेखा होती है एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है उसको वाई अक्ष कहा जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर? ठीक है, आगे और एक डायग्राम बना करके उसमें कुछ हम चीज़ों को दर्शाना बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चित्र को खींचा लेकर करना गलत बात है। हाँ, ये जो मूल बिंदु होता है ना, इसके निर्देशांकों की जब भी बात आती है तो यहीं पर हम शो कर देते हैं कि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं 0,0। ठीक है, ये ध्यान रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक जब भी बात हो 0,0। ये क्यों भाई? देखो, चाहे हम एक्स अक्ष पर चलें तो मूल बिंदु तो 0 रहेगा, चाहे वाई अक्ष पर चलो तो भी 0 ही रहेगा, क्योंकि जब यहीं पर है, कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसके निर्देशांक जो भी आएंगे, यानी उसके जो भी ऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या? 0,0 होंगे, यानी जो भी निर्देशांक होंगे 0,0 ही होंगे। ये चीज़ क्लियर? अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा, एक अलग से डायग्राम बना करके। तो देखिए, हमने एक ये तल बना लिया और इसमें क्या कह दिया, यानी जो हमें ये बिंदु दिए गए, यानी बिंदुओं को, यानी निम्न बिंदुओं को निरूपण इस तल में करना है। काती तल है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये तो खींचना आ ही गया होगा कि ग्राफ हम बिना ग्राफ नहीं लिए हैं और उसको कॉपी पर कैसे बनाएंगे। तो बना सकते हैं आप, अभी ये वाला बनाकर ये दिखाया, और इसको बस आप 2 रेखाएं खींचिए, 90 अंश पर एक दूसरे को काटें और 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर सबके बस कट लगा देना है। ठीक है, हमने ये खींचा और सेंटीमीटर की रेखा जो है ना, इसी के ऊपर ऐसे रख लेते हैं, जैसे एक रेखा कोई खींचो, इसको ऊपर पूरा फिट कर दो, बस कट कर लो। तो ये हुआ। तो अब जैसे बिंदु हमें पहले दिए 2,0, तो इनको हमें प्लॉट करना है। तो प्लॉटिंग कैसे करते हैं? तो देखो, पहले हम बता क्या चुके, सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर मूव करेंगे। तो जैसा पहला बिंदु दिया 2,0, तो हम पहले तो एक्स एक्सिस पर 2 इकाई, इसमें अगर सेंटीमीटर है, कुछ भी दूरी कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे 2 इकाई।
2 इकाई मूव करेंगे तो 2 इकाई x अक्ष पर तो ये मिला, और फिर क्या है 0 है, इसका मतलब y इकाई पर 0 चलना है। तो 0 कहाँ होता है, 0 तो यहीं होता है, ठीक। तो 0 y अक्ष पर चले नहीं, तो ये जो बिंदु होंगे इस बिंदुओं को हम लिखेंगे यहाँ 2,0, ठीक है। यानी 2,0 कहाँ आ गए, यहीं आ गए। अब आगे आगे कौन से आएंगे, अब जैसे हमें 3,0 लेना है, तो 3,0 नहीं 0,3, इसका मतलब x एक्सिस पर हमें 0 इकाई चलना है, तो 0 तो यहीं है, और y पर कितना 3 है ना प्लस का, तो y पर देखो यहाँ से 1 2 3 3 ये मिला, तो ये हो गया। यानी ये जो पॉइंट होंगे हो जाएंगे 0,3, समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए आगे 0,0 0,0 तो यहीं पर होंगे, ठीक, 0,0 ये यहीं होंगे। अच्छा आगे क्या दिए हैं 4,3, तो इसका मतलब x इकाई पर 4 इकाई चलिए x एक्सिस पर, तो 4 तो ये मिला, और y पर 3, तो 3 देखो ऐसे मापने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम रख देंगे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। और माप लो भाई अब कि एग्जैक्टली क्लियर मापना है कि कहाँ होगा एक इकाई, यहीं से हम गिन लेते हैं। देखो यहाँ से 1 2 3 इकाई के यहाँ पर आ रहा है, तो यहीं पर हमने ऐसे टिक कर दिया, और इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये जो पॉइंट होंगे कौन से आ जाएंगे 4,3। इसको बस अब सिंपल आपको ये करना है कि डॉटेड लाइन से ऐसे जब भी बात आए ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देना होता है। ये मिलाने से चित्र अच्छा बन जाता है और पता चलता है कि हाँ ये इसके निर्देशांक हैं, और बिल्कुल लोकेशन ये एग्जैक्ट होगी, कम ज़्यादा कहीं से भी नहीं होगी, ठीक। तो हमने देखो ये ऐसे मिला दिया। अब अगले पॉइंट क्या है -5, -3, तो इसका मतलब पहले हमें x एक्सिस पर -5 इकाई मूव करना है, तो x ये है ना x एक्सिस, तो 1 2 3 4 5 -5 ये आ गया। अच्छा अब y पर कितना करना है, y पर -3, तो -3 कहाँ पर है, y अक्ष ये है, तो देखो 1 2 3 -3 ये आया। अच्छा इसका हम सामना मिला लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पर x एक्स पर हमने रख दिया 1 सेंटीमीटर पर, तो 1 2 3 यानी यहाँ पर 3 आएगा, तो बस हमने ये ऐसे रख दिया, और इसको भी अब डॉटेड लाइन से मिला देते हैं इधर से ऐसे, ठीक है। भले वीडियो लंबा हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन समझ में आना चाहिए एक एक चीज़ें, ठीक है, क्लियरिटी से। ठीक ये हो गया। अब अगला देख लो पॉइंट का है -4,3, यानी x अक्ष पर -4 इकाई, -4 ये, और y पर देखो 2, y पर 2, तो इसका मतलब -4 तो ये, y पर 2, तो हम कैसे चलेंगे, इस पर देखो यहाँ पर फिर से रखी, 2 इकाई नाप लो, 1 2 2 यहाँ आ रहा है, तो ये हो गया। बस यहीं से हम मिला देते हैं, और इसको ये ऐसे और ये जितनी एक्यूरेसी होगी चित्र उतना ही अच्छा बनेगा। तो अब देखना ये हम इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दिए, और ये बिंदु क्या कौन हुए, x का मान हमेशा पहले लिखा जाता है, तो -4, ये 2 ये कामा हो गया है, और ये वाले कौन से आए x पर, यानी -5, -3, ठीक।
अब देखो लास्ट में क्या बचे, 3 का माइनस 2, एक्स का मान 3 है तो एक्स का मान 3 प्लस का है, कहाँ है 3 है, और वाई का -2। तो देखो लो भाई, यहाँ पर हम रख देंगे स्केल, और वाई एक्स पर वाई का मान देखो कितना है, -2 है ना, -2 नीचे मिलेगा, तो हम यहीं से ये 2 आएगा, पहले कट कर लो, बस डॉटेड लाइन से अब मिला दो, मिला दिया, और अब इधर भी ऐसे मिला दो। तो अच्छे से मिलाइए, समझ में आना चाहिए। ये हो गया। अब लास्ट वन क्या बचे, 4 का 4, तो यानी x का मान भी 4, y का भी 4, तो x का 4 ये और y का, तो बस सिंपल सी बात है, हम इसी पर ऐसे रख करके 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है एग्जैक्टली, तो 4 ये आएगा। तो बस इसको हमने ऐसे जोड़ा और इसको इससे मिला देते हैं, है ना। तो ये देखो, कर दिया। और ये जो पॉइंट होंगे ये हो जाएंगे 4, 4, और ये वाले होंगे 3, -2। ठीक, तो अब देखिए हमने इन सारे बिंदुओं की प्लॉटिंग कर दी। अब इसमें कौन सा पॉइंट कहाँ मतलब लाई कर रहे हैं ये देखते हैं। देखो पहले जो पॉइंट आए हमारे कौन से, 2, 0, 2, 0 कहाँ पर है, ये है, देखो ये कहाँ है। अब इसी से पहचानिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। और फर्स्ट एक्सरसाइज फिर बिल्कुल ऐसे ही होने वाली है, ओरली, नो प्रॉब्लम। तो 2, 0 यहाँ से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, तो ये क्या किसी चतुर्थांश में है? नहीं ना, ये तो सीधे इसी क्षैतिज रेखा पर है। इस क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष। तो ये बिंदु तो हो गए एक्स अक्ष पर। अब दूसरे ये देखो 0, 3, तो 0, 3 कहाँ है, ये है, तो ये क्या है, एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर? नहीं ना, तो ये इस रेखा पर है। इस रेखा को क्या कहा जाता है, वाई अक्ष। तो ये बिंदु कहाँ है, वाई अक्ष पर। अब देख लो ये 0, 0 ये कहाँ है, ये तो यही है जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। इसको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु, यानी ओरिजिन तो यही है ना, तो ये मूल बिंदु हो गए। अब देखिए इसके बाद चलो कोई अगले देख लें, 4, 3, तो 4, 3 कहाँ है, ये कौन सा चतुर्थांश, इधर देखो प्रथम, तो ये प्रथम चतुर्थांश में हो गए। अच्छा -3 का -5, -3 ये किस में है, इसमें है, जिसमें माइनस के मान आ जाए वो क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश। अच्छा -4, 2 यानी x का मान -4 ये, और y का 2 यानी, तो ये देखो किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। और फिर आगे 4, 4 ये किस में आए, प्रथम चतुर्थांश में। तो ये देख सकते हो कि इस प्रकार से बिंदुओं को हमें प्लॉट करना होता है। कैसे प्लॉटिंग ये हुई। अब एक बात यहाँ से समझ में आ रही है कि जब कोई बिंदु यदि x अक्ष पर है तो उस स्थिति में y का मान 0 होगा। कोई भी बिंदु x अक्ष पर आ जाए तो y का मान क्या होगा, 0। और जब y अक्ष पर होगा तो उस स्थिति में x का मान 0 होगा। देख सकते हो ये, यानी x अक्ष का मान 0 होगा। तो ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था थोड़ा, जो कि समझ में आ गया होगा। इसी पर पूरी बेस्ड है अब एक्सरसाइज, तो इसको अच्छे तरीके से समझिए। चतुर्थांश क्या होता है और निर्देशांक ज्यामिति, और तो ठीक है। तो बस अब आगे एक्सरसाइज होगी, जो कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल मौखिक है, आप स्वयं कर सकते हैं, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। तो तब तक के लिए
नमस्कार। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि हाँ, अब निर्देशांक ज्यामिति भी हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।